हेलो दोस्तों, प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम सभी अपने भाई से और दोस्तों से कहना चाहते हैं, हमारे भारत के जितने भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हमारे जितने फैमिली हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग इतने अच्छे हो कि और कितनी गरीब लोगों का, कितनी गरीब बहन बेटियों का आप ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देते हो। कितनी हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से उन लोगों की गरीबी दूर होती है, रोजी रोटी चलती है और आलीशान की ज़िंदगी देते हो, ऐश आराम की ज़िंदगी देते हो। आप लोग इतना कैसे कैसे लोग दुनिया में रहते हैं, आप लोग समझते हो, सबका भावना समझते हो, दुख समझते हो। पर आप लोग के ही बीच में कुछ ऐसे भेड़िया, दरिंदे, कुछ ऐसे हैवानियत इंसान के रूप में जो राक्षस होते हैं, जो लड़के हैं, जो बहन बेटियों को बर्बाद कर देते हैं। लाखों करोड़ों में आपके बीच, हमारे बीच कहाँ से कुछ ऐसे दरिंदे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो बहन बेटियों को नोच के खा जाते हैं। हमारे देश में अधिकतर आप देखिए कि प्रियंका का हुआ, अंशिका का हुआ, आकांक्षा का हुआ, मनीषा का हुआ, दिव्या का हुआ, नव्या का हुआ, बहुत ऐसे सारे बहन बेटी हैं जो दरिंदर के आगे शिकार हो चुकी हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग ऐसे होते हैं, पर हम लोग के बीच में पता नहीं कैसे सोच वाले होते हैं, कैसे इतना बर्बरता करते हैं बहन बेटियों के साथ कि विश्वास ही ना आता है कि कौन अपना है, कौन परा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इसलिए अधिकतर आप देखेंगे कि बहन बेटी जो होती हैं, रात बिरात में अगर किसी काम से बाहर जा रही हैं, कोई अपने परिवार के वजह से, कोई अपने मजबूरी की वजह से, कोई अपने जॉब के लिए, कोई अपने दवा दर्पण के लिए, अगर रात में अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाता है या गाड़ी बिगड़ जाता है, तो रास्ते में किसी का रिक्शा मांगना, कार मांगना, हेल्प मांगना, सहयोग मांगना, बहुत सी हमारी महिलाएं डर जाती हैं। क्योंकि जो अच्छे भले भी होते हैं ना, उनको ऊपर भी एक शक पैदा हो जाता है, कहीं उन लोगों में से ये भी तो नहीं है। बहुत हमारी बहन बेटी ऐसी होती हैं कि किसी से मदद नहीं मांगती हैं। कभी मजबूरी में, हालात में, अगर बाई चांस से कभी टापू एरिया में हो या पहाड़ियों में हो या अगर कहीं अंधेरों में हो, तो बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि हम आप लोग से मदद मांगें कि ताकि हम घर तक पहुंच जाएं। पर क्या है कि समझ में नहीं आता कि कौन इसमें सही है, कौन गलत है। जो अच्छे भले भी होते हैं ना, उनसे लड़कियां डर जाती हैं, महिलाएं डर जाती हैं हेल्प मांगने में, कुछ इन्हीं दरिंदों की वजह से। क्यों बार बार ऐसा होता रहता है हमारे बहन बेटियों के साथ? हमारी जो भारत की बेटी है, देश की बेटी है, कोने कोने में जो भी हो, गांव हो, शहर हो, हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, बहन बेटियों के साथ क्यों अधिकतर होता है? क्या अपने देश में, अपने भारत में बेटी होना गुनाह है? क्या बेटी जन्म लेना गुनाह है? क्या किसी का बहन बेटी होना गुनाह है? आप ही लोग बताइए। क्यों ऐसे दूसरे बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत करते हैं? गलत करते मार भी देते हैं, जान भी ले लेते हैं, थोड़ा से भी दया नहीं खाते हैं। आप ये सोचिए कि जब बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत होता है तो उस समय बहन बेटी भीख मांगती होंगी अपनी जान बचाने के लिए, कितनी दया मांगती होंगी, कितनी तड़पती होंगी, तरस खाती होंगी, हाथ पाँव जोड़ती होंगी
कि आप मुझे छोड़ दीजिए, पर ऐसे लोग नहीं छोड़ते हैं। क्या उन लोगों को ममता नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है? क्यों उन लोगों का अंदर दया नहीं रहता? वो लोग भी तो इंसान ही होते हैं, वो लोग भी तो अपने माँ बाप के बेटे होते हैं। क्यों इस तरह से ऐसा करते हैं? और हमेशा होता रहता है ऐसे। कुछ आजकल महिला भी हैं जो शादीशुदा नई 10 साल 12 साल 15 साल 2 साल 6 महीना ऐसे होके कहीं लड़के भी बेचारे शिकार हो जाते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं, भले होते हैं। ये लोग भी दूसरे के चक्कर में, दूसरे लड़कों के जाल में, उनके प्यार में, उनके लिए अपने पति को ही मार देती हैं। अपने पति को ही पता नहीं कितने ऐसे मुस्कान, कितने ऐसे सोनम पैदा हो रही हैं, ख़त्म का नाम ही नहीं हो रहा है। एक रोज़ केस रोज़ सुनने में आता है कि आज ये अपने पति को मार दी, आज वो पति को मार दी। हम 1-2 वीडियो पहले भी बताए थे कि आप इतना कड़ा शासन दीजिए सरकार से। हम पूरे जनता से कहना चाहते हैं कि ऐसे जो राक्षस के रूप में जो राक्षसी और राक्षस पैदा हुए हैं, जैसे मुस्कान जो पहला ऐसा घटना की जो पूरे दुनिया को हिला दी थी, कि ऐसा दोबारा ऐसा इनको सज़ा होना चाहिए जो दोबारा कोई मुस्कान न बने। कोई मुस्कान बनने में सोचे एक बार। ऐसे घटिया मुस्कान जो अपने पति को ड्रम में भर के मार दी। पर लगता है कुछ ढीला हो गया है इस सज़ा में, क्योंकि तभी तो मुस्कान जैसा कितनी मुस्कान पैदा हो रही हैं। सोनम हो चुकी बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने पति को जहर दे रही हैं, सरपोश कटवा रही हैं। वही इतिहास फिर दोहरा रही है, कोई ड्रम में भरे, क्योंकि इन लोगों को कड़क शासन नहीं मिल रहा है, अच्छा सज़ा नहीं मिल रहा है। ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि कोई भी महिला अगर गलत करे अपने पति को, ऐसा सोचने से 100 बार ऐसा पहले अपने आप को सोचे कि हमारा क्या होगा। जैसे लगता है कि जैसे दरिंदे कुछ हैं, बहन बेटियों को नहीं छोड़ते, ऐसे दरिंदगी, ऐसे राक्षसी कुछ ऐसे महिला भी हैं जो भाइयों को, अपने पति को नहीं छोड़ रही हैं, जीते जी मार दे रही हैं। आजकल लड़के भी खतरे उतने ही बन चुके हैं जितनी बहन बेटी खतरा बन गई हैं कुछ दरिंदों के कारण। आजकल कुछ ऐसे भाई भी जैसे लड़की हैं उनसे